क्या कोई जीना ऐसा है जो बीज ढंग से मुक्त है, तो यह सिर्फ जो बीज ढंग की अनधिकृत चेष्टा के रूप में ये मैं का एहसास है, जो कि सारे सुख दुख का कारण है, जो सारे भ्रमों को लेकर के आता है, सिर्फ उस पर प्रकाश डालता है और उसके ढंग को छिन्न भिन्न करता है, उसके ढंग को विसर्जित करता है। उसके ढंग में सारे दुख आते हैं, उसके ढंग में सारे भय आते हैं, उसके ढंग में सारी चिंताएं आती हैं। उसका ढंग मृत्यु को लेकर के सामने खड़ा करता है। उसके ढंग में अपने ढंग से एक झूठा संसार खड़ा हो जाता है, जो कि हमारे जीवन में हुआ है। तो चाहे चेतन रूप से चाहे अचेतन रूप से हमारे भीतर वह चीज काम कर रही हो, यह प्रश्न मूल रूप से वहां जाकर के इसको दग्ध कर देता है, इसके बीज को दग्ध कर देता है, इस मैं के बीज को। यहां एक गाय अपने खुर से कान खुजा रही है। बस पाँव फटने वाली है। तो यह हम साथ में देख पा रहे हैं कि जैसे यह हमारा चित्त, हमारा मन जाने अनजाने जीवन का क्लोन निर्मित किया हुआ है, जिसमें वह सारी चीजों को भरा पूरा सा दिखाता है। मैं एक भरे पूरे होने का संकेत करता है। आप देखते हैं कि मैं की भरावट, मैं का भरा पूरा होना कभी खाली नहीं होता। तभी तो प्रेम जैसी अपूर्व घटना का, प्रेम जैसे अपूर्व प्रसाद का हमारे पूरे जीवन से वंचित होना हो जाता है। हम वंचित ही रह जाते हैं कि प्रेम जैसी कोई घटना भी होती है, प्रेम जैसा कोई प्रसाद भी होता है। ये पूरा भर करके रखता है। 24 घंटा हम भरे हुए, वो अस्तित्व की क्लोनिंग करने की चेष्टा है। जैसे पूरा अस्तित्व एक हमारी बुद्धि के द्वारा जो आकलन किया जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि पूरा अस्तित्व भरा हुआ है। ये आकाश से भरा है, ये धरती से भरा है, ये हवाओं से भरा है। ऐसे ही क्लोन करके हमारा माइंड हमको विचारों से भर देता है, और उस विचारों से भर करके जीवन के नाम पर एक नई एजेंसी पैदा किए हुए, जिसका नाम मैं है। तो हमारे सामने फिर यह प्रश्न आता है कि क्या कोई जीना ऐसा है जो बीज के ढंग से मुक्त है? इसमें भयभीत मत होइए, इसमें कोई नई चीज नहीं आने वाली है। इसमें जो चीज विद्यमान है, बस उसी पर से पर्दा समाप्त हो जाता है, उसी पर से राख झड़ जाती है। ये किसी नए अनुभव का पैदा होना नहीं है, ये एक झूठी एजेंसी का अंत है। साधु तो पूरी अपनी क्षमता से, पूरी अपनी सामर्थ्य से अपने भीतर ये सवाल उठाइए। न ये सवाल मनोवैज्ञानिक है, न ये सवाल तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक है, न ये सवाल बस ऐसे गप जैसा है। ये सवाल नितांत रूप से आपके जीवन के लिए अभिप्रेत है, निर्दिष्ट है। आपके सीधे जीवन से ये जुड़ा हुआ है। आप करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, यह जीवन को आमूल रूप से रूपांतरित कर देगा। जिसमें इतनी तो बात तय है कि धोखे नहीं होंगे, झांसे नहीं होंगे। साधु पूरे जतन के साथ में रहिए। आप अगर इस जतन के साथ में रहते हैं, खो नहीं जाते हैं, तो आपके भीतर
निश्चित ही कुछ शंकाएं पैदा होंगी, कुछ प्रश्न पैदा होंगे, संदेह पैदा होंगे। उन सब को लेकर के सांझ की बैठक में हम लोग मिल लेंगे। इस पूरे 7 दिनों में जितना भीतर तक यह प्रश्न धंस सकता है, उतर सकता है, उसको उतरने दीजिए कि वह क्या है जो किसी भी तरीके के बीज ढंग से, बीज जीवन से न्यारा है। साधु।